हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं पेनोरमा बुक सेकंड ऑफ इंग्लिश कंपलसरी आरबीएसई का थर्ड चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं इसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, फर्स्ट इज द टाइगर किंग एंड द सेकंड इज द पोर्ट्रेट ऑफ माय मदर, एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ इन हिंदी, तो वो आप लोग पहले पढ़ें, ठीक है, और फिर थर्ड लेसन पर आप आए। तो आज हम थर्ड लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दैट दो पार्ट में है ये। फर्स्ट इज द गिटार प्लेयर एंड द सेकंड इज स्वयंवर। फर्स्ट हम आज इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। अबाउट द राइटर में क्या है, सुनीति नाम जोशी। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जनरली क्वेश्चन नहीं बनता है इस पे, बट हमें पता होना चाहिए कि ये लेसन जो है सुनीति नाम जोशी ने लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। द गिटार प्लेयर। गिटार प्लेयर मीन्स गिटार जो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाने वाला, उसकी स्टोरी है ये। क्या स्टोरी है देखते हैं। एक गर्ल है, a girl played on her guitar and it is so happened that someone passing by listened and fell in love with her. एक लड़की है जो गिटार बजाती है और उसके साथ ऐसा होता है कि जो भी उसके गिटार को सुनता है, उसके म्यूजिक को सुनता है, वो उससे प्यार करने लग जाता है। Is it my music you love? inquired the girl or me. और वो गर्ल जो है हमेशा उस सुनने वाले से ये पूछती है कि क्या मेरा म्यूजिक है जिसे आप प्यार करते हैं या फिर आप मुझसे प्यार करते हैं, दोनों में से आपको किससे प्यार है। द म्यूजिक कंटिन्यूड, वाटर फ्रॉम अ फाउंटेन रोज इनटू द एयर एंड फेल अवे। जैसे ये क्वेश्चन वो पूछती है, आंसर उसे नहीं मिलता तो वो कंटिन्यू करती है अपना गिटार बजाना, और उसी समय एक फाउंटेन है, दैट इज फव्वारा हिंदी में, रोज यानी वो उठता है और थोड़ी देर के लिए फिर वो वापस नीचे, थोड़ी देर के बाद वापस नीचे गिर जाता है। ये यहाँ सिचुएशन क्यों डाली है कि ये जो क्वेश्चन लड़की ने उन लड़कों से पूछा तब उनके पास कोई आंसर नहीं था, तो एक वक्त के लिए फाउंटेन उठा, मतलब वो प्यार तो जागा उनका, और फिर वापस ही वो प्यार उनका नीचे आ गया क्योंकि उनके पास ये आंसर नहीं था। द लिसनर थॉट हार्ड मीन्स मतलब गहराई से सोचना। जो लिसनर यानी सुनने वाले थे उन्होंने गहराई से सोचा एंड फाइनली सेड आई डोंट नो व्हाट इज द राइट आंसर। क्या कहा, मुझे नहीं पता कि सही आंसर क्या है। शेंट टेल यू, रिप्लाइड द गर्ल। लड़की ने क्या कहा, शेंट टेल यू, आपको नहीं बताऊंगी। बट दैट्स नॉट इट, लेकिन आपने जो आंसर कहा है वो ये नहीं है। एंड शी वेंट ऑन प्लेइंग, और फिर उसने बजाना शुरू कर दिया। सून अनदर पासर बाय हैपेंड टू सी हर एंड ऑल्सो फेल इन लव। उसके बाद दूसरा कोई राहगीर आया जिसने उसके म्यूजिक को सुना और वो भी उसके प्यार में पड़ गया। इज इट मी यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल, और माई गिटार। अब उससे क्वेश्चन पूछा सेकंड वाले से कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो या फिर मेरे गिटार से। द सेकंड passerby stared at the guitar, stared यानी घूरना। सेकंड जो व्यक्ति था उसने उसके गिटार को देखा थोड़ी देर के लिए, स्माइल एट द गर्ल, उसको स्माइल दी, एंड एट लास्ट वेंचर टू से, और अंत में उसने साहस किया आंसर देने का। वेल आई डोंट नो, इट इज अ ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज द राइट आंसर। क्या कहा, मुझे नहीं पता, ये इंस्ट्रूमेंट गिटार जो है वो एक ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट है, बट व्हाट इज द राइट आंसर, सही आंसर क्या है। But she just said that wasn't it and went on reply. और ऐसे ही उस लड़की ने उसको क्या उत्तर दिया कि आपने जो उत्तर दिया है वो सही नहीं है, और फिर वो बजाना शुरू हो गई। The two passerby were greatly perplexed. Perplexed मतलब घबरा जाना। दोनों के दोनों जो रागीर थे वो घबरा गए। All night long the guitar music ran through their heads. Ran through phrase है, इन दोनों को मिलाकर मीनिंग बनता है गूंजना। मतलब पूरी रात उन दोनों व्यक्तियों के हेड में, दिमाग में क्या घूमता रहा, ये उसका म्यूजिक, गिटार का जो म्यूजिक है वो घूमता रहा। एंड व्हेन दे रिटर्न द नेक्स्ट डे इट वाज परफेक्टली ऑब्वियस दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस। नेक्स्ट डे जब वो उस लड़की के पास गए तो दोनों ही अपने अपने स्पीचेस के लिए, यानी उनको क्या आंसर देना है, वो तैयार थे। आई वुड लव यू, डिक्लेयर द फर्स्ट। पहले वाले ने क्या कहा, आई वुड लव यू। देखो यहाँ पे वुड का यूज हुआ है, तो वुड क्या बताता है आपको, फ्यूचर के बारे में बता रहा है ना, कि मैं तुम्हें प्यार करूंगा। लेकिन यहाँ स्टोरी पास्ट टेंस की, इसलिए विल चेंज हो गया वुड में, कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करूंगा, इवन इफ यू कुड नॉट प्ले अ नोट ऑफ म्यूजिक, चाहे तुम म्यूजिक
ना भी बजा पाओ तो भी मैं तुमसे प्यार करूंगा। एंड आई वुड लव यू फॉर द सेकेंड, दूसरे ने क्या कहा, मैं तुम्हें प्यार करूंगा इवन इफ यू डिड नॉट ओन अ गिटार। दूसरा वाला कहता है अगर तुम्हारे पास गिटार नहीं होगा तो भी मैं तुमसे प्यार करूंगा। मतलब कॉन्सेंट्रेट दोनों ने किस चीज पे किया, एक ने तो म्यूजिक पे किया और दूसरे ने क्या किया, गिटार पे, कि अगर वो दोनों चीजें आपके पास अगर नहीं होगी तो भी हम आपको प्यार करेंगे। ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रेट लड़की से निकल के म्यूजिक पे और गिटार पे चला गया। You do not understand, replied the girl. I am a musician. Which me do you love? Okay, लड़की ने क्या कहा कि आप मुझे नहीं समझते। I am a musician. मैं एक संगीतज्ञ हूँ। Which me do you love? कौन सा मैं हूँ जो आप मुझे प्यार करते हो, एक संगीतज्ञ के रूप में या जैसी मैं हूँ वैसे उस रूप में। If you do not care about my music at all, क्या तुम्हें मेरी संगीत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? Oh, they said, did we give you the wrong answer? अब दोनों वो बोलते हैं क्या आपने गलत आंसर दिया? Yes, replied the girl. लड़की ने क्या उत्तर दिया, आपने गलत आंसर दिया है। Well, what is the right answer? दोनों पूछते हैं अब सही आंसर क्या है। अब ये आप यहाँ पर लड़की बता रही है कि सही आंसर क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमेशा, राइट आंसर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका जो मेन क्वेश्चन होगा वो यही हो सकता है, इसलिए आपको ये लाइन्स याद होनी चाहिए। You must love me altogether. ओके, आपको मुझे पूर्ण रूप से प्यार करना चाहिए। Just as I am, जैसी मैं हूँ। ऑल माई गिफ्ट्स, जो भी मुझे भगवान से क्वालिटीज मिली है, गिफ्ट्स मिले हैं। ऑल माई पोजेशंस, जो भी चीजें मेरे पास है। एवरीथिंग, गिफ्ट उसको क्या मिला है, म्यूजिक का गिफ्ट मिला है गॉड से। पोजेशन उसको क्या मिला है कि उसके पास गिटार है। ठीक है, दोनों गिफ्ट अगर उसके पास है या कुछ भी उसके पास है, ठीक है, एवरीथिंग आई हैव बीन एंड आई वो शैल बी फ्रॉम नाउ यू। यानी जो भी वस्तुएं जो है, जो अभी उसके पास है और जो आगे उसके पास रहेंगी, रहें या ना रहें, हर परिस्थिति में उसे प्यार करना है। यानी उस लड़की को किस तरीके से उनको देखना चाहिए कि एज अ गर्ल उनको उस जैसी वो लड़की है उसे वो प्यार करना है। मान लो म्यूजिक उसके साथ अभी है और ना हो तब भी, और गिटार उसके पास हो और ना हो तब भी, लेकिन उन चीजों को, उनके गुणों को नहीं देख के उस लड़की को देखना है। ठीक है, गिफ्ट्स और पोजेशंस उसके पास अभी हैं, बाद में ना हो, तो जैसी वो है वैसा उसको प्यार करना है। बट दैट्स इम्पॉसिबल, दे क्राइड आउट टुगेदर। अब दोनों के दोनों चिल्लाते हैं कि ये तो असंभव है। यस, अग्रीड द गर्ल। अब गर्ल को पता है कि ये इम्पॉसिबल है। एंड चूज अ सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन। अब लड़की ने क्या कहा कि यस ये तो इम्पॉसिबल है, इसलिए उसने सैड धुन, मतलब एक दुखी सी एक धुन को उसने बजाना शुरू कर दिया जो कि उस ओकेजन के बिल्कुल को मैच करती थी। तो कहने का मतलब यह है, गिटार प्लेयर जो है, जो भी उसको प्यार करता है या तो उसको एज ए म्यूजिशियन प्यार करता है या फिर उसको गिटार के रूप में, गिटार है उसके पास तो उसको प्यार करता है। लेकिन लड़की क्या चाहती है, लड़की ये चाहती है कि जैसी मैं हूं वैसा ही मुझे प्यार किया जाए। मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस अगर हो जाए तो व्यक्ति के अंदर उसका प्यार भी बदल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी हमें एज अ पर्सन किसी को देखना चाहिए और उसको प्यार करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेसन समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।